अ बॉडी ऑफ मास m accelerates uniformly from rest v1 in time t1। तो हमें ऐसा देकर के रखा गया है कि कोई एक ब्लॉक है, चलिए टाइम बराबर 0 पर इसकी वेलोसिटी जो थी वो 0 थी और इसने यहां से एक्सेलरेट करना शुरू किया, और किसी टाइम t1 पर, टाइम बराबर t1 पर इसकी स्पीड जो हो गई ना वो v1 हो गई। इस ब्लॉक का मास हमें m दे करके रखा गया है। तो क्या हम इस एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी। तो हमें बताना है कि किसी टाइम t पर इस बॉडी को कितनी पावर डिलीवर की गई। तो आप जानते हो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो होगी फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स को आप क्या लिख लोगे? मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू वेलोसिटी। तो आपको टाइम t पर वेलोसिटी की जरूरत होगी और एक्सेलरेशन तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही है। चलिए तो सबसे पहले एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखोगे? v1 इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 है, तो 0 प्लस a इंटू t1। तो यहाँ से a की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो आ जाएगी v1 डिवाइडेड बाई t1। चलिए अगर आपको बोला जाए v कैलकुलेट करने के लिए किसी टाइम इंस्टेंट t पर, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 0 प्लस a इंटू टी। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है? इंटू टाइम t। तो ये आपके पास v की वैल्यू हो गई। अब वैल्यू पुट कर दो। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है? v1 बाई t1। और v की वैल्यू कितनी है? v1 बाई t1 इंटू टी। तो ये पावर आपके पास कितना आ गया? m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इंटू टी। तो ये आ गई पावर की वैल्यू, m v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय t1 स्क्वायर इंटू टी। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है।